देश में एक दिन में 3,23,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,771 मरीजों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई। 3,23,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर, जबकि 2,771 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा दी है। 28 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले यानी एक्टिव केसेस की संख्या है देश भर में, और देश में कोरोना के 3,23,000 से ज्यादा मामले। अखिलेश राय हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं। 3,23,000 से ज्यादा मामले, 2,700 से ज्यादा मौत सिर्फ 24 घंटे के अंदर। लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जिस तरीके से अस्पताल दो चार हो रहे थे, अब जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहां पर पहुंच चुकी है, इसके बाद ऑक्सीजन का संकट कम होने की, दूर होने की कितनी उम्मीद रखी जाए? देखिए, संकट दूर होने की उम्मीद अब की जा सकती है, क्योंकि पहले भी जो संकट था वो ऑक्सीजन की वजह से कम, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ज़्यादा था। लगातार इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और सेंटर ये बार बार कह रहा है अपने आंकड़ों के साथ कि उसके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन वो ऑक्सीजन अलॉट भी कर चुका है दिल्ली को। दिल्ली के पास वो टैंकर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब जिस तरह से दूसरे देशों से भी टैंकर आ चुके हैं और कई टैंकर अरेंज किए गए हैं, इसके बाद हमें नहीं लगता कि अब ये समस्या सामने आएगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से देखा जाए तो ये दिल्ली में हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की कमी है वो कुछ हॉस्पिटल्स ने अभी तक शिकायत बहुत कम दर्ज कराई है। एक का दुक्का हॉस्पिटल है जो बार बार ये कहते हैं कि उनके यहाँ उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन फिर भी कुछ समय पहले ही ऑक्सीजन पहुँच जाता है। तो धीरे धीरे ये सिचुएशन नॉर्मल होता जा रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि जितना हमारे पास प्रोडक्शन है ऑक्सीजन का, उतना प्रोडक्शन में हमारा काम चल जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। दूसरे जो राज्य हैं वो उनके पास उन्होंने संसाधन इकट्ठा कर रखा है, वो ले जा रहे हैं टैंकर के जरिए, चाहे वो ट्रेन के जरिए उनको दिया जा रहा है, चाहे वो जिस किसी जरिए भी दिया जा रहा है वो दूसरे राज्य ले जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के साथ एक प्रॉब्लम थी कि दिल्ली सरकार कह रही है उसके पास टैंकर अरेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये क्रायोजेनिक टैंकर हैं, अलग तरीके के टैंकर होते हैं और उनके पास ये सुविधा फिलहाल नहीं है। आज फिर सुनवाई होनी है और देखना है कि सभी को एक साथ मीटिंग करने को हाईकोर्ट ने बोला है। आज वो क्या दलील देते हैं और आज संकट को किस तरह से कोर्ट इसको हल कर देता है। जी, शुक्रिया आपका अखिलेश राय तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। रायगढ़ से दिल्ली 4 ऑक्सीजन कंटेनर पहुंची है जो 25 घंटे में यहां पर पहुंची। वहीं बोकारो से, झारखंड की बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। रेलवे अलग अलग राज्यों को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए पहुंचा रहा है। तो कोशिश ये कि ऑक्सीजन के बिना उखड़ती सांसों को थामा जाए, और यही वजह है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन एक शहर से दूसरी जगह पहुंचाई जा सके, इसके लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है। नीति आयोग की भी सलाह, घर के अंदर भी मास्क पहने। कोरोना इतना अब ज्यादा तेजी से फैल रहा है, मेहमानों को घर में बिल्कुल भी ना बुलाएं, मिलना जुलना बिल्कुल बंद रखें। दूसरी लहर में खतरा बेहद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में घर के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि अगर एक भी सदस्य घर का बाहर जाता है तो वो घर के बाकी सदस्यों को संक्रमित कर सकता है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि अब घर में भी लोग मास्क का उपयोग करें ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम से कम रहे। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भी लगातार आपको डराने वाले हैं, हम सबको डराने वाले हैं, और ऐसे में एहतियात ही सबसे बड़ी हमारी लड़ाई के खिलाफ हथियार हमारा हो सकता है। अगर हम एहतियात बरतेंगे तो इन आंकड़ों को धीरे धीरे ही सही कम करने में हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। देखिए, भारत में जो कुल मामले हैं वो कितनी तेजी के साथ बढ़े हैं। मौतों का भी आंकड़ा डराने वाले हैं। मौजूदा मामले 28 लाख से ज्यादा हैं। हालांकि ठीक हुए जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। ये एक राहत वाली खबर है कि ज्यादातर मरीज जो कोरोना के हैं वो खुद से ही ठीक हो जाते हैं। और दिल्ली के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। मौजूदा जो मामले हैं वो भी देखिए आप, 94,592, और ठीक हुए जो मरीज हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। मौत 14,248 लोगों की कोरोना की वजह से राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय से ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के लिए भी बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकली है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कोरोना के नेगेटिव समय में एक पॉजिटिव स्टोरी। गुजरात के सूरत में एक डॉक्टर दंपति सैकड़ों कोरोना मरीजों का दिन रात मुफ्त में इलाज कर रहे हैं।
कोरोना मरीजों के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों का हाल चाल जानते ये हैं शैलेश भयानी और इनके साथ हैं इनकी पत्नी हेतल भयानी। दोनों कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। गुजरात के सूरत में कोरोना के बढ़ते केस के बाद शैलेश और हेतल ने कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में सेवा देने का फैसला किया। इनका मानना है कि डॉक्टरों की कमी की वजह से इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। हेतल ने आइसोलेशन सेंटर में सेवा देने के लिए अपनी ओपीडी भी बंद कर दी है। पूरा समय जो है इधर देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं और उनकी जो भी ज़रूरियात है जैसे कि ऑक्सीजन, अभी दवाइयाँ, वो सब प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना मरीजों को ठीक करने की है और इसके लिए दोनों पति पत्नी शहर के आइसोलेशन सेंटर जाते हैं। 30 से 40 मरीजों का इलाज करते हैं, वो भी पूरी तरह मुफ्त। आइसोलेशन वार्ड चालू है, उसमें हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे दे रहे हैं। तो हम दोनों ने ये तय किया कि इस बहाने हम साथ में भी रह सकते हैं और पेशेंट की सेवा भी कर सकते हैं। हेतल और शैलेश का कहना है कि पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी लोगों की सेवा करने का मौका मिला है जिसे वो किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जेबें भरने में लगे हैं और इंसानियत को भूल